है कि कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस रीडिंग में बात करने वाली हूँ कौन है जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में वो जानना चाहते होंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि वो आप जिंदगी में आगे बढ़े। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब तो ये रीडिंग आपके लिए है। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें जरूर होगा। अगर ये खुद ब खुद पहुंचती है तो समझ जाइए यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए। दोस्तों ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हर किसी से पूरी तरह रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी एनर्जी पिक होगी उतना ही रेजोनेट होगा। इसीलिए एनर्जी को क्लेम जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखकर या फिर 1111 लिखकर कनेक्ट हो जाए इस रीडिंग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं इस वीडियो पे, तो बेल आइकन जरूर, तब सबसे पहले आप तक पहुंचेगी अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप कौन सा है वो पर्सन जो पर्सन नहीं चाहता कि जीवन में आप आगे बढ़े। आप जानना चाहते हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, माता रानी प्लीज गाइड करे। कौन है वो व्यक्ति जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनका दुश्मन कौन है, उनका शत्रु कौन है, तो उन्हें वो जानने में मदद करे। दोस्तों ये ईश्वर की जब इच्छा होती है, माता की जब इच्छा होती है, तब वो अपने मैसेज को आप तक पहुंचाने का जरिया खोज ही लेते हैं। हो सकता है इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। जिस सवाल का जवाब आप ढूंढना चाहते हैं वो सवाल का जवाब इस रीडिंग में हो। इसीलिए रीडिंग से कनेक्ट हो जाए, अपने ईस्ट का ध्यान करें और उसके बाद इस रीडिंग में आप आगे बढ़ें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में उनका शत्रु जो उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता वो कौन है। ओके ओके, 4 of swords, 3 of swords, okay, 4 of pentacle, 8 of wands, okay, the sun, the magician, the moon, okay, and death। और बॉटम ऑफ डेक है दोस्तों पेज ऑफ कप। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वो मुझे कोई मेल दिख रहे हैं। जो पर्सन आपका दिल हमेशा दुखाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा कर देते हैं जिसकी वजह से आपका मन दुखता है, दिल दुखता है। आप जब भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए तो आपको कह दिया जाता है कि ये काम आपसे तो हो ही नहीं सकता, आपको कोई काम करना ही नहीं आता, आपको किसी से बात करनी नहीं आती, आपको सबसे बड़ी बात है ना कि पैसों का मैनेजमेंट करना नहीं आता। आपके जो शत्रु हैं वो आपके बहुत करीबी हैं और वो हमेशा आपको ये बात बोलते हैं कि जो पैसों का मैनेजमेंट है वो आप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप लॉस उठाते हैं। और आपको ये बातें सुनते सुनते ऐसा लगने लगा है कि जो अगला कह रहा है वही सच है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आप को पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगले के बोलते बोलते आप अपने आप में ही धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं, चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। आप बिल्कुल एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं और अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप जो भी विश करते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो पर्सन आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। वो पर्सन हमेशा आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाकर आपको पीछे कर देता है जो बातें बिल्कुल बेसलेस होती है।
आपकी लाइफ में मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं आ चुकी हैं जो आपको लगने लगा है कि अब वो कभी खत्म ही नहीं होगी। मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और लाइफ में सिचुएशन अभी ये हो रखी है, डेथ का कार्ड है दोस्तों। ये एकदम ऐसे ही सिचुएशन हो रखा है कि आप अपनी लाइफ से हार चुके हो, सब कुछ अपना आपको लग रहा है कि अब खत्म होने पर है, क्या करूं क्या ना करूं, जबकि आपकी लाइफ है ऐसी। आप हो ये, आप मैजिशियन हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास अपने आप को इम्प्रूव करने की हर वो ताकत है जो आप कर सकते हो। और आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिली है। आप बहुत खुले दिल के इंसान हो। आपको अगर मैं कहूँ तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि मुझे ऐसा लगता है आपकी कुंडली में सन बहुत मजबूत होंगे। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें और थोड़ा सा उस व्यक्ति से की बातों में ना आए तो आप बहुत कुछ लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी हो ये रहा है कि वो व्यक्ति जैसे जैसे आपको बोलता है वैसे वैसे आपका मोटिवेशन लो होता जाता है, आपकी इच्छाएं खत्म होती जाती है। आप में कुछ नया करने का बहुत इच्छा है, आप में कुछ नया करने की इच्छा भी है, साहस भी है, आगे बढ़ने का साहस भी है। लेकिन आप आगे बढ़ते हो और स्वतः ही आपको कुछ वैसा बोल दिया जाता है कि फिर आप बैकफुट पे चले आते हो कि नहीं, कहीं लॉस हो गया तो, कहीं सब कुछ खत्म हो गया तो, जो मेरे पास है वही सब कुछ चला गया तो, जो है वही संभाल कर रख लूं। इस तरह की चीजें आपके दिमाग में चल रही है। जो इंसान ये कर रहा है वो इंसान आपसे प्यार तो बिल्कुल नहीं करता। आपको भले ही लगता है कि मैं उसका नज़दीकी हूँ या फिर वो मुझे बहुत पसंद करता है, वो प्यार तो बिल्कुल नहीं आपसे करता है। वो आपसे जेलसी की भावना रखता है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिला हो, या फिर कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है ना कि उन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है, और जो संपत्ति उन्हें मिलती है तो बहुत लोग उनसे जेलस हो जाते हैं। बहुत लोग उनसे जेलस हो जाते हैं कि उसे क्यों मिला ऐसा, उसने तो कोई मेहनत नहीं की और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये दोस्तों ऑल साइंस रीडिंग है, इसलिए आप जिस भी साइन है, मेल फीमेल दोनों सुन सकते हैं। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला, उसे बैठे बिठाए इतने बड़े संपत्ति का वो मालिक या मालकिन बन गई। ये फीलिंग उनमें है और यही जेलसी का कारण है कि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको बैठे बिठाए इतना कुछ मिला है। आप जैसे ही कुछ मैनिफेस्ट करते हैं बहुत जल्दी आपका काम बन जाता है। लेकिन ये बात जानने की है कि अगर आपको ऐसे, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि आपको कोई पैतृक संपत्ति मिली हो, या फिर आपके जो भी घर वाले हैं उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ बैठे बिठाए मिल गया हो, आपको ज़्यादा कुछ करना ना पड़ा हो, और जिसकी वजह से वो अगला का दिल टूटा हो कि हाँ ये चीज़ें उसे क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, और जिसकी वजह से वो आपसे जेलस फील करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ लाइफ में नहीं करना पड़ता, उनके पास बहुत कुछ हो जाती है, बहुत कुछ उन्हें मिल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जान लीजिए कि ये उनके कर्मा है। कभी तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है जो उन्हें आज मिल रहा है। आज का दिन आपका है, आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अगले टाइम में आपको भी बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन लोग ये समझना ही नहीं चाहते, लोग चक्रव्यूह में फंसे होते हैं, दूसरों की चीज़ों को देख के जलते रहते हैं कि हाँ वो इन चीज़ें उन्हें मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियां लगभग लोगों की लाइफ में चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, आप अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो थर्ड पार्टी जो है, जो इंसान आपकी लाइफ में आग लगाने का काम कर रहा है या कर रही है, वो इंसान ये सोचता है कि वो जब तक आप उनकी बातों में आते रहेंगे, अपने आप उनका काम होता रहेगा और आप ऐसी सिचुएशन में फंसते चले जाएंगे जो सिचुएशन आपको यहाँ तक, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल तक ले जा सकती है। हो सकता है वो इंसान इतना जेलस फील करता हो कि वो चाहता हो कि आप खत्म हो जाए, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ऐसा भी वो इंसान चाह सकता है। इसीलिए मैं बता दूं, आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास अपना कॉन्फिडेंस है। आप अपने जो लो लेवल आपकी मानसिकता होती जा रही है, जो नेगेटिविटी आपके चारों तरफ फैलती जा रही है, उसे दबाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आप चाह जाएंगे तो जो भी इंसान जो सोच रहा है उसे छोड़कर आगे आप बढ़ जाएंगे। ये आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथ से बाहर है। आपके साथ नई नई अपॉर्चुनिटी है, आपके लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, आपको गॉड गिफ्टेड बहुत कुछ मिला है, बस आपको उसे लेकर उसे होल्ड करके आगे बढ़ना है। ये मुझे देख रहा, और यही औरों के जलन का कारण है, और यही कारण है कि लोग जो आपसे जलते हैं, जो आपसे दूरी बनाए रखे हैं, वो नहीं चाहते कि आप वहां तक पहुंचे। उनको ऐसा लगता है कि आपको जो मिला है आपने वो दबा कर बैठा हुआ है, आप आगे उसे, वो चाहते हैं कि वो आपसे ये सारी चीजें छीन लें। ऐसा कुछ हो जाए कि उन्हें वो चीजें मिल जाए जो चीजें आपके पास है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी आपके लिए, अगर मैं गाइडेंस है तो गाइडेंस आपके लिए यही है यूनिवर्स का, कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कीजिए। आपके पास सब कुछ वो है जो होना चाहिए, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होना चाहिए। आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास आगे बढ़ने की हिम्मत है, सोचने समझने की अच्छी ताकत है, आपके पास वो चीज़ें हैं कि आप गलत और सही में फ़र्क कर सकें। बस आप, ऐसा है कि लोगों के बोलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगे हैं, और ये डिप्रेशन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग कुछ बोलते हैं, आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट रखिए। आप मैजिशियन हैं, आप जिंदगी में जो जादू चलाएंगे वो जादू होने लगेगा। ये मुझे दिख रहा है। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि आप में से कई एक लोग ऐसे हैं जिनके साथ उनके बहुत नज़दीकी, मैं ये कहूँगी हो सकता है उनके कोई फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। अपने आप उनको बैकफायर मिल जाएगा, अपने आप उनके साथ जो होना होगा हो जाएगा। आप में से कई लोगों का, आप में से कई एक लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4, 9, 1, 3 और 8 हो सकता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी लोग हैं, 1 नंबर जो है और 4 नंबर, आप में से जो भी व्यूवर्स हैं, हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट उस दिन हो या फिर हुआ हो जो 4 नंबर आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो। ऐसा मुझे फील हो रहा है क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस अपने अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की ज़रूरत है, और उसके साथ अपने पूरे मोटिवेशन के साथ चलने की ज़रूरत है। आपके प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए। हो सकता है आप एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो जो परिस्थिति आपको ये भी कह रही हो कि अब ये सारा चीज़ खत्म करो, खुद को ही खत्म कर लो। आज सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खत्म करना आसान समझते हैं प्रॉब्लम्स को खत्म करने की तुलना में। मैं ये कह दूं कि आपके साथ भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं खुद ही, मेरी लाइफ इस तरह की हो चुकी है कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मैं खुद अपने आप को खत्म कर लूं। लेकिन मैं बता दूं, आपको वेट करना चाहिए, कुछ टाइम वेट कीजिए। जल्दी ही आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी हाथ फैलाए खड़ी हुई है। बस आपको उसे पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। उन लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी जो लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, जो लोग आपके जीवन में आपको बनने देना ही नहीं चाहते हैं। आपकी खूबसूरत और एक इंजॉयफुल लाइफ सामने खड़ी है, बस कुछ दिनों की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 1 मंथ में, 10 डेज से लेकर 1 मंथ में, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो एक नए बदलाव की शुरुआत होगी। जो तकलीफें आपने झेली है वो तकलीफ अब खत्म होगा। बस अपने आप को आप समेट लीजिए, हिम्मत बना लीजिए। दोस्तों, आज की ये रीडिंग यहीं तक। मुझे आज ये पिक हुआ, एक डाउनलोड हुआ कि मैं यही रीडिंग आज करूं। हो सकता है आप में से कई लोग ये चाहते हो कि ये रीडिंग आपके लिए हो, शायद इस वजह से आज मुझे ये लगा कि मैं यही रीडिंग आपके लिए करूं। तो दोस्तों, आप में से जिन लोगों की इस लाइफ में ये परिस्थितियां चल रही है, ये समझ जाइए यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं। बस आप अपने लाइफ के जादूगर हैं और सारे रिसोर्सेज आपके हाथ में है। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बस कोशिश कीजिए अपने आप को इस परिस्थिति से निकालने का, क्योंकि लाइफ में आप बहुत कुछ लग्जीरियस लाइफ जीने के रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी यही तक। आप में से जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही कुछ खास सवालों के जवाब के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। इसीलिए अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सवालों को भी अपनी रीडिंग में लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।